दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इंडियन रुपये का डॉलर के अगेंस्ट कहना। कभी एक डॉलर 70 रुपए का था, फिर 75, फिर 80। और जब भी न्यूज आती है कि रुपये ऑल टाइम लो पहुंच गया है तो सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, आखिर रुपये गिरता क्यों है। सबसे पहले एक सिंपल रूल समझ लो, करेंसी भी डिमांड और सप्लाई के रूल पे चलती है। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वो स्ट्रांग होता है, जिसकी डिमांड कम होती है वो वीक होती जाती है। इंडिया एक इंपोर्टिंग कंट्री है। हम क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन जैसे प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं। इन सब चीज़ों का पेमेंट डॉलर में होता है। जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ता है, इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए होता है। ज़्यादा डॉलर डिमांड का मतलब है रुपए की डिमांड कम होना, और जब डिमांड कम होती है तो रुपए वीक हो जाता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फैक्टर क्रूड ऑयल है। इंडिया अपना लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया को वही ऑयल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। इससे डॉलर और स्ट्रांग होता जाता है और रुपए पर प्रेशर बढ़ता है। ऑयल महंगा होने का इफेक्ट सिर्फ पेट्रोल डीजल तक नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डेली यूज के प्रोडक्ट भी महंगे होते जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब बात करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व की। जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए यूएस मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में रिस्क लेने से बेटर है अमेरिका में सेफ रिटर्न कमाया जाए। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल कर डॉलर में शिफ्ट कर देते हैं। जब रुपए सेल होता है और डॉलर बाय होता है तो रुपए नेचुरली वीक हो जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईएस भी रुपए पर प्रेशर डालते हैं। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे वार, रिसेशन का फियर या ग्लोबल स्लोडाउन, तो ये इन्वेस्टर रिस्की मार्केट से एग्जिट करते हैं। इंडिया से पैसा निकालता है और डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैवी इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाता है। इस इम्बैलेंस के कारण इंडिया से ज़्यादा डॉलर बाहर जाता है और कम डॉलर अंदर आता है, जिससे डायरेक्ट नुकसान रुपए को होता है। इन्फ्लेशन भी रुपए को वीक करता है। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन अमेरिका से ज़्यादा होता है तो रुपए की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि रुपए फ्यूचर में और गिर सकता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग करेंसी जैसे डॉलर को प्रेफर करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को सपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स यूज करता है। जब रुपए बहुत ज़्यादा गिरता है, आरबीआई मार्केट में डॉलर बेचकर रुपए को संभालता है। लेकिन आरबीआई के पास लिमिटेड रिजर्व होते हैं, इसलिए वो रुपए को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय कंट्रोल फॉल अलाउ करता है। ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं और डॉलर को सबसे सेफ एसेट्स माना जाता है। इस सिचुएशन में डॉलर स्ट्रांग होता है और रुपए वीक होता है। रुपए का गिरना हमेशा बुरा नहीं होता है। इससे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज को फायदा होता है। लेकिन अगर रुपए बहुत ज़्यादा गिर जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और आम आदमी पर बर्डन आ जाता है। इसलिए इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है स्लो और कंट्रोल डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।